होकर सकुचाकर मन ही मन विचार करती हैं, अरे अरे इनके चरणों का स्पर्श करने से तो इनके चरणों की रज से पत्थर नारी बन गई है, मैं इनके चरण कमलों का स्पर्श नहीं करूंगी। और भगवान सीता जी की मन की इस भावना को जानकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और भगवान केवल मुस्कुराते हैं। इतने में ही परशुराम जी वहाँ उस स्थान पर उस सभा में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आवाज़ सुनते हैं पिनाक के टूटने की बड़ी भारी आवाज़ होती है। परशुराम जी उस स्थान पर आ जाते हैं और जैसे ही परशुराम जी आए सारे राजा थर थर कांपने लगे, क्योंकि कई बार इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया है, कई बार क्षत्रियों को मारा है। इस कारण से परशुराम जी बड़े क्रोध में जैसे ही आते हैं, सारे राजा अपने अपने पिता के सहित अपना नाम बताने लगते हैं। परशुराम जी जिसकी ओर देखते हैं ऐसा लगता है मानो साक्षात काल खड़ा है, बड़ा भय लगता है। और तब आते से ही कहा, किसने इस धनुष को भंग किया? सभी राजा मन में विचार करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, किसी से कुछ बोलते नहीं बनता। तब रामचंद्र ने कहा, राम जी बिना डरे उस स्थान पर खड़े हैं, राम लक्ष्मण बिना भयभीत हुए आराम से खड़े हैं और बाकी सारे राजा डर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महाराज आपका ही कोई प्रिय सेवक होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है, क्योंकि और किसमें ऐसी क्षमता हो सकती है। जनक जी ने प्रणाम किया और तब जनक नंदिनी जानकी जी को बुलाया, उन्हें तो आशीर्वाद दिया और किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, सबकी ओर केवल देखा लेकिन जानकी जी को आशीर्वाद दिया। और तब सखियों के साथ जानकी जी को जाने का आदेश जनक जी देते हैं। जानकी जी तो चली जाती हैं और यहाँ राम लक्ष्मण खड़े हैं। बड़ा सुंदर संवाद है लेकिन बहुत लंबा है। आज तो हमें शीघ्रता से विवाह की ओर बढ़ना है, इसलिए संक्षेप में ही सभी संवादों को देते हुए हम आगे जाएंगे। तो जैसे ही परशुराम जी ने कहा, किसने इस धनुष को तोड़ा, तब सभी राजा भयभीत तो हो गए। कहा, जनक बताओ किसने तोड़ा, और यदि नहीं बताओगे तो यहाँ उपस्थित सारे राजाओं का मैं वध कर दूंगा। बड़े क्रोध में, बड़े आवेश में थे। तब श्री रामचंद्र ने इस प्रकार से कहा कि आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। लेकिन लक्ष्मण जी बालक के स्वभाव होने के कारण और रामचंद्र के हृदय में जो बात चल रही थी उसको लक्ष्मण जी कहने लगे। क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो किसी ने हमसे नहीं पूछा कि अरे धनुष क्यों तोड़ा, तब तो किसी ने इतना रोष नहीं दिखाया। आप तो ब्राह्मण हैं, इस प्रकार इतना क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। और भांति भांति से लक्ष्मण जी परशुराम जी बड़ा भयंकर संवाद करते हैं। लक्ष्मण जी तो प्रेम से बोल रहे हैं, लेकिन परशुराम जी बड़े क्रोध में, बड़े आवेश में आ जाते हैं। तब परशुराम जी ने कहा, ये बालक बहुत बोलता है, जनक जी इसको चुप करवाओ, नहीं तो अभी मैं इसको मार दूंगा। तब जनक जी भी विचार कर रहे हैं, ये थोड़ा बोलना बंद करें। एक बार रामचंद्र जी ने भी कह दिया, लक्ष्मण अब कुछ मत बोलो। और तब लक्ष्मण जी जैसे तैसे रुके। तब रामचंद्र ने बोलना प्रारंभ किया, भगवान हम तो आपके दास हैं, आप तो हमसे सभी प्रकार से बड़े हैं, मेरा तो केवल 2 अक्षर का नाम राम है, लेकिन आपका तो परशु सहित राम है। और राम जी ने बड़ी वंदना की है और कहा, बड़ी सुंदर बात कही है। राम जी ने कहा कि जब आप गुरु के समान हैं, आप हैं, तो हमें किसी से भी डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रेम रस से भरी हुई वाणी श्री रामचंद्र जी ने बोली है। एक पल को तो परशुराम जी भी देखकर मोहित हो गए थे, लेकिन फिर से जैसे ही टूटे हुए धनुष को परशुराम जी ने तोड़ा, परशुराम जी ने देखा तो हृदय में बड़ा ही क्रोध व्याप्त गया
और फिर से परशुराम जी डांटने लगे। तब कहा कि धनुष तोड़ने वाला मेरा दास नहीं हो सकता, वह तो शत्रु के समान है। मेरे इष्ट भोलेनाथ का पिनाक यह धनुष जिसने तोड़ा है वह मेरा दास कैसे हो सकता है, सेवक कैसे हो सकता है। भांति भांति से रामचंद्र जी बड़ी ही मीठी वाणी में बोलते हैं और तब बताते हैं कि यह धनुष तो मुझसे ही टूट गया है। मैंने तो केवल हाथ लगाया था, उठाया ही था कि यह धनुष टूट गया। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब वर्णन आता है परशुराम जी को मन ही मन संदेह हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति, साधारण राजकुमार तो लगते नहीं है, तब कौन है। तो परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का एक धनुष था। उस धनुष को श्री रामचंद्र को देकर कहा, एक काम करो राम, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा, तो इसलिए तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम जी समझ गए ये तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान ही हैं, ये तो विष्णु के अवतार हैं। और तब परशुराम जी ने सारा क्रोध त्याग कर भगवान को प्रणाम करके और उस स्थान से चले गए। और तब तो भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। Hare